नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं उल्लासनगर और आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराएंगे आप लोगों को जो इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे 141 विधानसभा उल्लासनगर पे। और उनका मानना है कि इस बार चुनाव ज़रूर लड़ूंगा और जीतूंगा भी। तो जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल महेंद्र अवधपुरी। संजय भाई, इस समय जो माहौल चल रहा है 141 का उल्लासनगर का, कहते हैं चाहे सेवा हो, चाहे प्रेम हो, चाहे इंसानियत हो, चाहे ममता हो, जो भी चल रहा है इस समय अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से अपना फीडबैक दे रहे हैं। आपका क्या कहना है इस जो फीडबैक आ रहा है अलग अलग तरीके से? देखिए, किसका क्या फीडबैक आ रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन 141 विधानसभा से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और ये चुनाव में जीत रहा हूँ, क्योंकि ये चुनाव जनता लड़ रही है इस बार। ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं, ये चुनाव जनता है। शहर में बदलाव का चुनाव है, शहर में विकास का चुनाव है, गरीबों के हक के लिए ये चुनाव है। तो इस बार का जो चुनाव है जनता लड़ रही है और विकास के लिए चुनाव, जो शहर में काम नहीं हुआ है, जो शहर को एक उल्लासनगर है जो उसको कहीं ना कहीं ये लोगों ने, हमारे लोगों ने इसको कहीं ना कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया है, इसलिए जनता बहुत त्रस्त है इनसे। तो मुख्य मुद्दा क्या रहेगा इसमें? विकास का रहेगा या अथवा? देखिए, मेरा मुख्य मुद्दा तो शुरू से रहा ना विकास। जो उल्लासनगर में विकास नहीं हुआ पिछले 40 सालों से, वो कहीं ना कहीं हमको उस विकास के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लोग उल्लासनगर से पलायन हो रहे, किस कारण से जा रहे हैं, अगर विकास नहीं है तो लोग जा रहे, वो सब बात पे ध्यान में रखते हुए उल्लासनगर में हम सिर्फ विकास के नाम पे ही चुनाव लड़ रहे हैं और विकास के नाम पे ही हमें काम करना है। कभी कभी जब चुनाव नजदीक आते हैं संजय भाई, तो कुछ न कुछ ऐसे मुद्दे छूट जाते हैं। वो छूटते इसलिए हैं, कभी कभी जातिवाद का हो जाता है, कभी कभी भाषावाद का हो जाता है, कभी कभी प्रांतवाद का हो जाता है। तो अब जो चुनावी मुद्दे रहेंगे तो विकास के ऊपर ही होंगे। जो सर्वधर्म समाज, उल्लासनगर में सिंधी भाई भी है, हिंदी भाई भी है, महाराष्ट्र में सर्वधर्म है। हमें सर्वधर्म को लेके चलना है और सबके लिए काम करना है। आमदार कोई एक भाषा का नहीं होता है, आमदार पूरे शहर का होता है और हमें सब लोगों को साथ में लेके चलना है और सबको साथ में लेकर विकास करना है, क्योंकि उल्लासनगर में कहीं न कहीं विकास की गति रुकी है। अगर उल्लासनगर में विकास हुआ होता तो आज उल्लासनगर ब्लैक लिस्ट में नहीं जाता था। आपको पता है, आप बैंक में अगर लोन लेने के लिए जाते हो तो कहीं ना कहीं हम ब्लैक लिस्टेड होते हैं, जिसमें हमें बोला जाता है कि आपको लोन नहीं मिलेगा क्योंकि आप ब्लैक लिस्ट एरिया में रह रहे हो। तो ये हमको ब्लैक लिस्ट का नाम जो उल्लासनगर में धब्बा लगा है उसको कहीं ना कहीं हमें हटाना है और उल्लासनगर को एक विकास नगर बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं किसी भी एरिया का डेवलपमेंट जो होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क परिवहन, ये 3 चीज पर डिपेंड होता है ना? तो एक हो गई जो परिवहन की व्यवस्था सड़क की, एक हो गई एजुकेशन की व्यवस्था और एक हो गई स्वास्थ्य की व्यवस्था। तो तीनों पे ध्यान देना पड़ेगा ना। देखिए, डेवलपमेंट में मेरा पूरा ध्यान है। शिक्षा के ऊपर में जो सरकारी स्कूलें हैं जहाँ पे गरीब बच्चों को हम पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, कहीं ना कहीं स्कूल 50 सालों से जर्जर पड़ी है, उसको कोई ध्यान नहीं दिया है। आज भी मैं स्कूलों का रिपेयर का काम कर रहा हूँ, स्कूलों में सीसी फुटेज लगा रहा हूँ, न किसी पद पर होते हुए। आपको अगर पता है कि अगर जनता मुझे सेवा करने का मौका देती है तो सबसे पहले तो मैं सरकारी स्कूल को इस तरह बनाऊंगा कि बच्चे लोग को जब पढ़ाई हुए तो उनको जिस तरह से कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई होता है, जिस तरह से बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाई होती है, उस तरह का पढ़ाई हमें एजुकेशन देना है सरकारी स्कूलों में। और जो मेरा सबसे बड़ा दर्द रहा है उल्लासनगर के लिए, मुझे अपने उल्लासनगर में एक सुपर स्पेशलिस्ट 500 बेड का हॉस्पिटल खोलना है, जिसमें हार्ट का भी इलाज होए, ब्रेन का भी इलाज होए। कोई भी उल्लासनगर का पेशेंट बॉम्बे नहीं जावे, यहीं का यहीं इलाज होके अच्छा हो जावे, क्योंकि सरकारी स्कूल की हालत बहुत दयनीय है। कभी एक्सरे मशीन नहीं चल रहा है, कभी एमआरआई मशीन नहीं है, एमआरआई पे डॉक्टर नहीं है, हमारे पेशेंट जाते हैं बेड नहीं है। आप देखिए, सरकारी जो अस्पताल है उसका ऑडिट किया गया हुआ है,
ऑडिट में दिखाया गया कि 6 महीने के अंदर अगर ये अस्पताल को रिपेयर नहीं किया तो अस्पताल गिर जाएगा। लेकिन हमारे नेता लोग, हमारे आमदार सोए हैं और ऑडिट करने के बाद में 4.5 करोड़ रुपया उसका वर्क ऑर्डर भी आया हुआ है, लेकिन आमदार ने अभी तक वो काम चालू नहीं करा है। तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर सरकारी अस्पताल को कुछ हो जाएगा तो कितने लोगों की, कितने शहरवासियों को धोखा है इसमें। तो सबसे पहले तो सरकारी अस्पताल को बहुत अच्छी तरह से बनाना है, सरकारी स्कूल को बनाना है, शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर रुका हुआ है उसको बहुत अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से डीपी प्लान के हिसाब से काम करना है। तो दर्शकों देख सकते हैं हमारे साथ संजय गुप्ता जी हैं और इनका सीधा सीधा लक्ष्य है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन तीनों पर विशेष रूप से फोकस रहेगा और इस बार चुनाव जरूर लड़ेंगे 141 विधानसभा से। बिल्कुल लड़ूंगा और मैं इस बार जीतेंगे चुनाव जीतूंगा, क्योंकि ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ। इस बार का चुनाव परिवर्तन का चुनाव है, इस बार का चुनाव जनता लड़ेगी। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।